हम लोग और एक सम की ओर बढ़ने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अलॉन्ग द पाथ ये दिए हुए हैं। इसके अंदर देखो स्ट्रेट लाइन भी है और पैराबोला भी है। तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का ऐसा कॉम्बिनेशन भी कभी कभी पूछा जाता है। और ये सम कभी पूछा है, ये सम में मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर में 22 को पूछा है। ओके, तो हम लोग कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा फोकस्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दो। हम लोग पहले ये y इज इक्वल टू एक्स अलॉन्ग द y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसका वैल्यू निकालेंगे पहले, और बाद में पैराबोला के ऊपर सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सॉल्व करते वक्त y इज इक्वल टू एक्स है, तो हमें ये जो है ये स्ट्रेट लाइन का है, ये इक्वेशन से पता चलता है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। तो y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर देखो ये पहले हमें लिमिट सेट करना रहता है। तो z इज इक्वल टू 0 प्लस आई 0, ऐसा क्यों लिखता हूं मैं, तो आपको पता चलना मांगता है कि ये कार्टेशियन फॉर्मेट में ऐसा है। तो x का वैल्यू भी 0 हो गया, y का वैल्यू भी 0 हो गया, और यहां पे z इज इक्वल टू 1 प्लस आई हो गया। तो यहां पे x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया। ओके, ये लिमिट्स हमको मिल चुके हैं। लेकिन अभी हमें दिया क्या है, हाँ दिया है y इज इक्वल टू एक्स। अभी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कभी भी सम रहेगा तो हमें डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई। मैं शुरू से जब भी से ये पहला प्रॉब्लम लिया है उसके अंदर भी आपको हेल्प डेस्क के अंदर ये फॉर्म दिया हुआ था। तो अभी यहां पे देखो डी वाई को डिफरेंशिएट करेंगे dx से, तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा। dy इज नथिंग बट dx मिल पाएगा। ओके, मतलब dy के जगह पे मैं dz इज इक्वल टू dx प्लस आई dx लिखूंगा। तो dz का वैल्यू मुझे मिलेगा 1 प्लस आई, इसमें से dz dx में कॉमन निकाल पाऊंगा। ओके, तो dz का वैल्यू मिला मुझे। इसका लिमिट अभी मैं ये सम पूरी तरह से x के अंदर कन्वर्ट करूंगा। देखो, तो यहां पे देखो इसका लिमिट 0 लिखूंगा, x का लिमिट 0 लिखा, तो x का अपर वाला लिमिट क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, उसके बाद एक्स स्क्वायर है वो वैसे के वैसे रहेगा, माइनस आई इंटू वाई के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। तो ये सब में x के अंदर लिख रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन भी dx से होना चाहिए। तो dz के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस आई इंटू डी एक्स। ओके, तो ये पूरा का पूरा सम में x के अंदर कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद ही इंटीग्रेशन अप्लाई कर पाऊंगा। तो यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है तो ये दो ब्रैकेट है उसमें हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स, 1 से मल्टीप्लाई किया। अभी आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो प्लस एक्स स्क्वायर आई, और ये हो गया माइनस आई स्क्वायर एक्स इंटू 0 से लेके 1 dx। अभी देखो यहां पे आई स्क्वायर हमेशा मैं कहते आ रहा हूं कि आई स्क्वायर जो रहता है वो -1 रहता है। क्या रहता है, आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स के जो चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े क्लियर होने जरूरी है। तो मैं पहले जो एग्जांपल लिए उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताया हुआ है, हेल्प डेस्क लिखा था, उसके अंदर मैंने सब जो जो नेसेसरी चीज है वो सब आपको उसमें बताया हुआ है। ओके, तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाके देखो और उसमें देखो तो आपको उसमें समझ में आएगा। ये सम देखते वक्त भी वो सम का रेफरेंस ले सकते हो। ओके, तो यहां पे देखो हमें करना क्या है, अभी मैं इंटीग्रेशन यूज करने के पहले इसको थोड़ा एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई, ये आई स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 मिलेगा यहां पे, और ये माइनस साइन मिला के प्लस हो गया इंटू एक्स, अभी 0 से लेके 1 इंटू डी एक्स। ओके, तो यहां पे देखो मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूं यहां पे, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आई प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 आई
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अभी यहां पे 0 से लेके 1 लिमिट रहेगा इसके अंदर। तो यहां पे हमें करना क्या है, देखो यहां पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां पे 1/3 माइनस 1/2y प्लस 1/3, क्योंकि ये क्यूब है, इसके ऊपर 1 सब्स्टिट्यूट करने से कोई 1 के ऊपर क्यूब का स्क्वायर का कोई असर नहीं होगा, वही वैल्यू आने वाली है। इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं i प्लस ये हो गया 1/2। अभी इसका जो लोअर लिमिट है वो 0 है, 0 सब्स्टिट्यूट करके ये सब वैल्यू खत्म होगी, तो यहां पे 0 ही रहेगा, इसलिए मैं लोअर लिमिट लिख नहीं रहा हूं। ओके, तो यहां पे देखो क्या आने वाला है। अभी रियल पार्ट है, जिसको i जुड़ा हुआ नहीं है वो रियल पार्ट रहता है, तो उनको साथ में लेते हैं। 1/3 प्लस 1/2 ये साथ में ले लिए, प्लस ये हो जाएंगे आपके 1/2 माइनस प्लस 1/3 इंटू आई। ओके, जो जिसके साथ i जुड़ा हुआ था उनको साथ में ले लिए। ओके, तो ये हो गया आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा 5/6। ओके, 5/6 हो गया, लेकिन यहां पे देखो -3 बनेगा, यहां पे 2 बनेगा, तो ये होता है -1/6i। ओके, तो हमें वैल्यू क्या मिली है, 5/6 1/6, ये हमें यहां पे मिल चुका है। लेकिन ये कौन सा था, स्ट्रेट लाइन का मिला है। ओके, लाइन का होने के बाद हम लोग किसकी ओर बढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें दिया क्या है, सेकेंड पार्ट के अंदर हमें जो दिया है वो पैराबोला दिया हुआ है। तो पैराबोला का, इसके लिए डायग्राम नहीं निकाला तो भी हम लोग आराम से कर पाए, लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ा पैराबोला का क्वाड्रेंट पता होना जरूरी है। तो हेल्प डेस्क के अंदर जाएंगे और कौन सा पैराबोला कौन से क्वाड्रेंट का है वो लेना पड़ेगा। तो यहां पे देखो मैं पैराबोला ले लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहां पे और y यहां पे, तो ये वाला क्वाड्रेंट में हमें मिल जाएगा। तो ये ऐसा पैराबोला रहेगा। ओके, ये ऐसा पैराबोला रहेगा, इसके अंदर ये हो गया इसका इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। मतलब ये जो है ये ऐसे इसमें आने वाला पैराबोला मैंने ले लिया। कैसे ले लिया, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला के, उसमें से उसका डायग्राम और इक्वेशन देख के ये मैंने यहां पे ले लिया है। अभी मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x मिलेगा। तो dy इज नथिंग बट 2x dx मिलता है। ओके, अभी कभी भी ऐसे टाइप में, मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में जब भी रहेगा तभी dz इज के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx प्लस आई डी वाई। ओके, तो यहां पे जो इक्वेशन मिला है उससे हम लोग को dy का वैल्यू क्या मिला है, dy का वैल्यू ये मिला है। तो इसके अंदर मैं dy का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, dx प्लस 2x dx, और ये i रहेगा इसके साथ। तो ये dz इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1 प्लस 2x i dx मिलेगा मुझे। मतलब dz के जगह पे मैं x का लिमिट, x के इन टर्म्स ऑफ x में लिमिट लिख सकूंगा। ओके, अभी यहां पे देखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिमिट्स लिखना। तो इसके लिमिट्स लिखते वक्त देखो हमें करना क्या है, इसके लिमिट लिखते वक्त हमें x के लिमिट लिखने पड़ेंगे। किसके लिमिट लिखने पड़ेंगे, x के लिमिट लिखने हैं। ओके, तो यहां पे देखो 0 है जो z का लिमिट है, z के अंदर x के लिमिट लिखने हैं। तो यहां पे x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला है, x सेम तरीका यहां पे यूज करना है, z इज इक्वल टू 0 प्लस I0, और दूसरा है z इज इक्वल टू अपर लिमिट है 1 प्लस
आई। ओके, इसके अंदर x का वैल्यू होता है 0, y का भी वैल्यू होता है 0, इसके अंदर भी x का वैल्यू होता है 1, y का वैल्यू होता है 1। ओके, इस तरह से हमें इसके भी लिमिट मिल चुके हैं। ओके, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे मैं ये 0 से लेके 0 किसका वैल्यू ले लिया, x का वैल्यू ले लिया है यहाँ पे, तो x के ही लिमिट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रहेगा, लोअर अपर लिमिट के इसमें x का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, तो 1 लिखना पड़ेगा, ये z का लिमिट था। ओके, इसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर है माइनस i, y के जगह पे भी मैं y के जगह पे पैराबोला ने हमें क्या वैल्यू दिया है, y के जगह पे x स्क्वायर दिया है, तो x के इन टर्म्स ऑफ x में सब वैल्यू चली जा रही है। अभी dz है, तो dz के जगह पे मैं क्या लिख पाऊंगा, 1 प्लस 2xi इंटू dx लिख पाऊंगा। ओके, अभी ये करने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब आई, और ये हो जाएगा माइनस ये हो गया 2x क्यूब आई स्क्वायर, और ये हो गया आपका 0 to 1 इंटू डी एक्स। अभी यहां पे हमें करना क्या है, 0 से लेके 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x क्यूब माइनस इसको आई जुड़ा हुआ है। अभी ये आई स्क्वायर और ये माइनस है, तो आई स्क्वायर के वजह से -1 आता है, तो वो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 2x क्यूब, और यहां पे dx इसके साथ रहेगा। यहां पे देखो अभी मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं, तो ये हो गया क्यूब अपॉन 3 माइनस ये हो गया क्यूब अपॉन 3i, ये हो गया प्लस 2x 4 अपॉन 4 प्लस ये हो गया 2, इसके साथ i जुड़ा हुआ है, 2x 4 अपॉन 4, इसका लिमिट जो है 0 से लेके 1 है। ओके, तो यहां पे देखो अगर मैं अपर लिमिट अप्लाई कर देता हूं, यहां पे हो जाएगा ये 2, यहां पे भी हो गया 2। ओके, तो ये हो गया 1/3 माइनस 1/3 आई, 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसके लिए डायरेक्टली लिख सकता हूं प्लस ये हो गया 1/2 आई प्लस 1/2। ओके, लोअर लिमिट जो 0 है इसके वजह से टर्म फॉर्म ही नहीं होगी, डायरेक्टली आपको 0 मिलेगा। ओके, तो यहां पे हो गया आपका 1/3 प्लस 1/2, इसके बाद प्लस ये हो गया 1/2 माइनस 1/3 आई हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट अलग लिखो, रियल पार्ट अलग लिखो। तो ये हो गया आपका 5/6 माइनस नहीं प्लस ये हो जाएगा आपका 1/6, क्योंकि 3 माइनस 2 तो 1/6 आए। तो यहां पे मुझे ये वैल्यू मिल चुकी है 5/6 प्लस 1/6 आए, यहां पे इसका वैल्यू। तो यहां पे देखो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर मैं बता देता हूं, पैराबोला का सम आता है, ये पर्टिकुलर में पेपर के अंदर दोनों भी पूछे गए थे। अगर कभी कभी ऐसा होता है सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन का अलग पूछेंगे या पैराबोला का अलग पूछेंगे, ऐसे इसके पहले भी मैंने सम सॉल्व करके लिए कि, लेकिन ये पेपर के अंदर दोनों सम साथ में पूछे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन भी है और पैराबोला भी है। इसके अंदर देखो लिमिट निकालना है आपको, और दूसरी बात, पहली बात आपको लिमिट जिसके अंदर आप x में y में किस में कन्वर्ट कर रहे हैं dz को, उसका लिमिट लिखना है। उसके बाद x और y को उस तरह से सब्स्टिट्यूट कर देना है, जैसे कि यहां पे मैंने y को x में कन्वर्ट कर दिया, और बाद में dz का वैल्यू लिखना है। dz का वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है इधर। ओके, और यहां पे इधर ये लाइन के लिए dz का वैल्यू निकाला, ये पैराबोला के लिए dz का वैल्यू निकाला, और ये सब सब्स्टिट्यूट होने के बाद पूरा आपका जो इक्वेशन है वो एक या तो x में चला जाना चाहिए या तो y में चला जाना चाहिए, तो ही जाके आप
इंटीग्रेशन अप्लाई कर पाएंगे। ओके, वो अप्लाई करने के बाद आपको इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। वैसे तो वो इजी है, लेकिन लिमिट्स और इसके सब्स्टिट्यूशन और दूसरा चीज लाइन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और सर्कल के इक्वेशन आपको अच्छे से आने जरूरी है। ओके, तो यहां पे देखो, आपको ये सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के वजह से आपको मेरे और बहुत सारे वीडियो मिल पाएंगे। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।